आप ये वीडियो स्किप कर दें क्योंकि ये वीडियो मैंने पहले से देखी हुई है और आई एम अ बिग फैन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी क्योंकि बात कर रहे हैं। हाँ ये सीरियसली क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी की वजह। जय श्री राम माय यूट्यूब फैमिली गाइस, आई होप आप सभी अच्छे हो। आप सबका स्वागत है राजा भैया यूट्यूब चैनल पर। आज की जो वीडियो है दोस्तों वो पाकिस्तान के बारे में ही है। आपको पता ही है सारी वीडियोस पाकिस्तान के बारे में ही होती है। आप सभी कुछ ऐसे पता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने राम मंदिर क्लीन किया है, साफ़ किया है, वहाँ पर झाड़ू लगाया, वहाँ पर पोछा लगाया। और दोस्तों यह सब कुछ देखकर ठीक है पाकिस्तान को भी कुछ याद आया। क्या याद आया? सफाई, ग्रीन पाकिस्तान, प्रोजेक्ट ग्रीन पाकिस्तान। ठीक है, उन्हें भी याद आ गया कि हमें भी हमारे पाकिस्तान की सफाई करनी चाहिए। ठीक है, इसी पर एक वीडियो आई है जस्ट 2 घंटे पहले निम्रा अहमद ऑफिशियल चैनल पर यह वीडियो लॉन्च हुई है। ठीक है, आपको पता ही है निम्रा जी से हमें कितना प्यार है। उनकी वीडियो तो हम यूट्यूब पर डालते ही डालते हैं अपने साथ साथ। ठीक है जी, आइए सबसे पहले वो वीडियो देखेंगे, उसके बाद रिएक्शन। अगर रोस्ट करने वाली बात हुई तो करेंगे। आपको पता ही है रोस्ट किए बिना हम रहते नहीं हैं पाकिस्तानियों को। ठीक है जी, आइए वो वीडियो देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज से कुछ अरसा पहले पाकिस्तान में पाकिस्तान को साफ रखने के लिए बहुत सी स्कीम्स लॉन्च की गई थी। क्लीन ग्रीन पाकिस्तान के नाम से, 10 बिलियन ट्री के नाम से बहुत सी स्कीम्स को यहाँ पर लॉन्च किया गया था ताकि पाकिस्तान को साफ रखा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर दरख्त लगाया जाए, इन्वायरमेंट को क्लीन रखा जाए, सड़कों को साफ रखा जाए। डस्टबिन के मंसूबे यहाँ पर लॉन्च किए गए थे ताकि हर तरीके से मुल्क को साफ बनाया जाए। लेकिन क्या उस पर यहाँ पर अमल दरामद हुआ? क्या पाकिस्तान को साफ रखा गया या नहीं रखा गया? क्या आज पाकिस्तान सफाई सुथराई में किस नंबर पर आता है, वो आज हम पाकिस्तानी अवाम से जानेंगे। और साथ ही साथ एक वीडियो सामने आ रही है पड़ोसी मुल्क भारत से कि प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद मंदिर में जाकर सफाई कर रहे हैं, पैगाम दे रहे हैं कि हमारा मुल्क है, यहाँ की इबादतगाहों को, यहाँ के इंस्टीट्यूट्स को, इस मुल्क को साफ रखना हमारा काम है। चाहे वो किसी भी ओहदे पर हो, चाहे कोई कितना ही बड़े ओहदे पर क्यों ना हो, चाहे कोई भारत का सिटीजन हो या कोई प्राइम मिनिस्टर हो या कोई प्रेसिडेंट हो, हर किसी का ये फर्ज बनता है कि वो अपनी कंट्री को साफ रखे, वहाँ के इदारों को, वहाँ की इबादतगाहों को साफ रखे। तो इसी सिलसिले में पाकिस्तानी अवाम के पास जाते हैं, उनसे उनकी राय लेते हैं और मिलते हैं वीडियो के एंड में। जी, मैं देख रहा हूँ कि जितना अमल हुआ है वो हमारे सामने ही है और आने वाले वक्त में जितना अमल होगा वो भी आप जानते हैं कि कितना हो सकता है। दरअसल इशू जो है, हम जब स्कूल में होते हैं हमें सिर्फ एक बात सिखाई जाती है, सफाई नहीं सिर्फ ईमान है। और हम देखते हैं कि हम सफाई रखते हैं और वो हमारे पाकिस्तान में हमारे जो मुस्लिम भाई हैं वो कैसे सफाई रखते हैं। और आउट ऑफ कंट्री जहाँ मुस्लिम भाई हैं, आप मुस्लिम नहीं है? जी नहीं नहीं है, आप क्रिश्चियन हैं? जी अच्छा, ठीक है, आप बोलिए। और आउट ऑफ कंट्री जहाँ पर मुस्लिम नहीं है, जैसे यूएसए है वो क्रिश्चियन है, लेकिन वहाँ पर सफाई क्यों है? क्योंकि वो इन बातों पे अमल करते हैं और इस वजह से वो तरक्की भी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि हम उनके ही पैसे इस्तेमाल करते हैं, जो डॉलर, जो अभी आप वीडियो बना रही हैं वो उनसे डॉलर आएंगे और डॉलर यूएसए क्रिश्चियन से आएंगे वो। और ये जो सफाई नहीं सब ईमान है, ये बात हमें सिर्फ कहने में अच्छी लगती है, अमल नहीं हम करते हैं, अमल हम नहीं करते। अच्छा बताइए ना, सड़कों का क्या हाल है या गली मोहल्लों का, या अगर हम इदारों की बात, तालीमी इदारों वगैरह की बात करते हैं, वहाँ पर क्या आपको सफाई की सूरत हाल देखने को मिली? इससे काफ़ी से हेल्थ इशू भी जन्म लेते हैं। दरअसल आपकी जो बात है वो सही है, लेकिन जहाँ तक जो प्राइवेट इदारे हैं तालीमी, वहाँ पर कई हद तक सफाई है। जो गवर्नमेंट है वहाँ पर तो ऐसा कोई चक्कर मुझे नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने भी स्टडी की है। तो जहाँ तक मुझे नज़र आता है वहाँ तक जो सरकार है हमारी वो तालीमी इदारों पे अपना खर्चा नहीं कर रही। और जो हमारे बड़े लोग हैं, जो मिडिल क्लास या हाई लेवल के लोग हैं, वो प्राइवेट में बच्चों को दाखिल करवाते हैं। इसलिए जो आम, देखिए प्राइवेट में भी अगर हम बात करते हैं, पर्सनली मैंने खुद एक प्राइवेट स्कूल से मैंने तालीम हासिल की थी। टीचर्स बोलते हैं लेकिन उसी क्लास में से ढेरों आपको कचरे के रैपर्स मिलते हैं वहाँ पर। नहीं, वहाँ पर मिलते हैं लेकिन वो साफ हो जाते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पर साफ होते हैं क्या? आप मुझे बताएं। नहीं होते। ये तो मानने वाली बात है। अच्छा, सड़कों की बात बताइएगा मुझे, सड़कों का क्या आलम है जहाँ हमने चलना होता है, जहाँ से हमने गुजरना होता है? दरअसल जब बारिश आती है तो फिर तो आप जानते हैं, क्योंकि आप खुद पाकिस्तानी हैं और आपको पता है कि जब एक दफ़ा बारिश आती है तो 4 दिन तक वो सबूत देती है कि मैं बारिश हूँ और 4 दिन पहले मैं आई हुई थी।
बिल्कुल ऐसा ही है। और मुझे नहीं लगता कि ये जल्दी ऐसा ठीक गटरों की एक मैंने बड़ी यहाँ पर वो देखी है कि बड़ा मसला होता है, और दुकानदार भी यहाँ पर कह रहे होते हैं कि बाजी आप मीडिया वाले हो तो गटरों के तो मसले हल करवाओ। दरअसल जो मीडिया का नाम हम बीच में लेके आ रहे हैं वो तो झूठ है। मीडिया सिर्फ और सिर्फ हमारे ओपिनियंस ले सकता है, हमारे मसले हल नहीं करवा सकता। देखिए मैंने तो करवाया था, मैंने तो अपना मतलब मैंने तो अपना फर्ज निभाया था। अब बाकियों का मुझे नहीं पता कि वो किस यौंडरा पर या किस तरीके से चल रहे हैं, और ना मैं उनकी बात कर सकती हूँ। बेशक, क्योंकि आप मीडिया से हैं और मीडिया अपने जेब से तो पैसे लगाकर ये मसले हल नहीं ना करवाएगा। वो सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू लेता है ताकि सरकार देखे, लोग देखें और इस पर आवाज़ उठाएं। हमारे पाकिस्तानी लोग अगर कोई आवाज़ उठाता है तो आप देखें 100 या 200 की कतार में भीड़ लगती है सिर्फ। और वो क्या करते हैं, या तो ईंटें उठाकर मारते हैं, या तो सड़क ब्लॉक करते हैं, या तो सड़कों पर टायर जलाते हैं। और आउट ऑफ कंट्री में जैसा कि यूएसए है, वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर सैकड़ों की लाइन में भीड़ नहीं होती। वहाँ पर अगर कोई बाहर निकलता है तो हज़ारों या लाखों की कतार में निकलते हैं, और वो उनका तरीकाकार और उनकी बात सुनी भी जाती है। तो हम जो करते हैं वो सब आपके सामने है। अच्छा, एक मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ, पड़ोसी मुल्क भारत से सामने आ रही है, ये आपको मैं वीडियो दिखाती हूँ। उनके प्राइम मिनिस्टर जो है वो खुद मंदिर जाकर सफाई करते हैं, बोलते हैं कि इस मुल्क को साफ हमने ही रखना है, चाहे कोई इबादतगाह हो, चाहे तालीमी इदारा हो, चाहे सड़क हो, चाहे जितना बड़ा बंदा किसी ओहदे पर क्यों ना बैठ जाए, वो भी उतना ही जिम्मेदार अपने मुल्क के लिए। तो खुद प्राइम मिनिस्टर होकर वो सफाई कर रहे हैं और अपनी आवाम को भी इस चीज का दर्ज दे रहे हैं। तो आप ये वीडियो स्किप कर दें क्योंकि ये वीडियो मैंने पहले से देखी हुई है, और आई एम अ बिग फैन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। क्योंकि बात कर रहे हैं, हाँ, ये सीरियसली, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी की वजह से 2023 की जो हम अचीवमेंट देखें फॉर भारत, तो उन्होंने वहाँ पर इलॉन मस्क की इन्वेस्टमेंट, उसके बाद गूगल का वहाँ पर जो स्टोर खुला, एप्पल का वहाँ पर स्टोर खुला, उसके बाद 95 कंट्रीज में जो फार्मेसी की मेडिसिन जाती हैं वो भारत देश की जाती है। और सबसे जो आगे मुल्क इस वक्त जा रहा है वो भारत ही जा रहा है आईटी की फील्ड में। तो मैं ये कहूँगा कि सबसे जो अच्छा हमारा, मुझे लगता है कि जो चल रहा है तरक्की के माशरे में वो भारत है, इसलिए मैं सबसे ज़्यादा मोदी को लाइक करता हूँ। और हमारी साइड पाकिस्तान में एक साल में 3 प्राइम मिनिस्टर चेंज होते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। और इस दफ़ा हमें कर्जा भी IMF के कहने पे मिला है। सर एक बात मैं आपसे यहाँ पर ये पूछना चाहूंगी, हाँ। IMF से, USA के कहने पे IMF से मिला है। ठीक है, आपकी बात बजा है। मैं यहाँ पर आपसे ये पूछना चाहूंगी, जैसे उनके लीडर ने खुद निकल कर कहा है, मतलब एक चीज की ये सबको समझ आ जाती है कि वो प्राइम मिनिस्टर होकर जब सफाई कर सकते हैं, अपने मुल्क को क्लीन रख सकते हैं, तो एक अवाम पे भी एक वो असर रह जाता है। अगर यहाँ पर ऐसी मिसाल देखने को मिले तो क्या हमारी अवाम समझ जाएगी? दरअसल यहाँ पर 10 गाड़ियाँ आगे और 10 गाड़ियाँ पीछे होती हैं हमारे प्रोटोकॉल पे, और जब ये प्रोटोकॉल की लत लग जाती है तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होता है। और कुछ देर पहले नरेंद्र मोदी ने एक टूरिज्म किया था, और आपने देखा होगा कि वहाँ पर जो एक कंट्री थी, आई डोंट नो उसका नाम, मालदीव्स की बात तो नहीं कर रहे? मालदीव ने प्राइम मिनिस्टर को हेट में कमेंट्स किए थे, तो पूरी 2 अरब की आबादी जो है वो सारी निकल आई थी बाहर कि हमने मालदीव को बाइकआउट करना है। 1.5 अरब की, हाँ, 1.5 अरब की आबादी। तो आप ये सोचें कि 1.5 अरब की आबादी बाहर आ सकती है घरों से कि हमने मालदीव को बाइकआउट करना है। तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, नवाज शरीफ जो कि अभी नहीं है, काकर साहब थे, और आगे फिर जो इलेक्शन होने हैं वहाँ पर जो आएंगे, उनके साथ अगर ऐसा होता तो मुझे नहीं लगता कि अब कि यहाँ पर जो अवाम है वो बाहर निकलेगी। उसकी रीज़न ये है ताकि नरेंद्र मोदी, पहली बात तो ये कि ये शेम नहीं करते कि मैं छोटा हूँ या बड़ा हूँ, मैं सफाई कर रहा हूँ या नहीं कर रहा है। हमारा प्रोटोकॉल इतना होता है कि आप यकीन करें कि आउट ऑफ कंट्रीज में 2 गाड़ियाँ पीछे होती हैं। और उसके अलावा मैं USA की बात करूँ तो वहाँ पर तो हुक्मरान साइकिल्स पे भी आ रहे होते हैं ताकि हमारा जो एनवायरनमेंटल फैक्टर है वो साफ रह सके। अच्छा, सफाई की बात करते हैं, बीइंग अ पाकिस्तानी, भारत ज्यादा साफ है या पाकिस्तान ज्यादा साफ है, क्या कहेंगे आप? नहीं, ये लोग ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत में सफाई है, लेकिन इतनी भी सफाई नहीं है कि जितना हम वो पाकिस्तान के रिलेटेड है। लेकिन पाकिस्तान से ज़्यादा सफाई उधर है, उसमें भी गंदगी है लेकिन पाकिस्तान से कम है। थैंक यू सो मच सर।
देखा भाई, क्रिश्चियन बंदा था यार, क्रिश्चियन, पाकिस्तानी क्रिश्चियन। हाँ जी, पाकिस्तानियों, कैसी लगी वीडियो? अच्छी लगी होगी, आई होप आपको। हाँ, चलिए मोदी जी के बारे में ना कुछ गलत बोलने से पहले आपको एक बात बतला देता हूँ। ठीक है, जब से मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बने हैं ना, है ना, उन्होंने तभी से स्वच्छ भारत की कसम खा ली थी। अब एक अभियान शुरू कर दिया था भारत में। ठीक है, और उन्होंने खुद जाकर, ठीक है, हमारे समंदर जो बीचेस हैं वहाँ पर सफाई की अपने हाथों से, कि जहाँ पर इतनी गंदगी लोग डालते थे। ठीक है, उन्होंने स्कूल्स अपने हाथों से साफ़ किए। ठीक है, मंदिर अपने हाथों से, सड़कें, रेलवे स्टेशन अपने हाथों से साफ़ किए, ताकि लोग उनकी तरफ देखें कि अगर हमारा पीएम कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। और यही रिजल्ट निकला। ठीक है, जब लोगों ने देखा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ये सब कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं। ठीक है, उन्हें देखकर कई कंपनीज आगे आईं। ठीक है, कई ग्रुप्स बने। ठीक है, कई जो एनजीओस वाले हैं वो आगे आए। ठीक है, आज हमारा भारत इतना साफ है कि हम गर्व से कह सकते हैं कि हाँ, हम स्वच्छ भारत अभियान का एक हिस्सा हैं, हम स्वच्छ भारत में रहते हैं। ठीक है, और पाकिस्तानियों, तुम लोग यार, हाँ, सिर्फ कश्मीर के मुद्दे में घुसे हुए हो। ठीक है, कर्जे में घुसे हुए हो, हमें आईएमएफ से कर्जा लेना है, हमें चाइना से कर्जा लेना है। ठीक है, भारत को नीचा दिखलाना है, ऐसे वैसे, है ना। बस तुम्हारी यही सोच रहेगी भाई। ठीक है, तुम इससे ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते, तुम इससे ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते। ठीक है यार, सफाई तो इतनी ज़रूरी है भाई कि तुम सोच भी नहीं सकते। ठीक है, अगर सफाई नहीं रखोगे ना, है ना, तो भाई कीड़े पड़ जाएंगे, इतनी बीमारियां लगेंगी कि उन बीमारियों के नाम भी नहीं है, और मर जाओगे पता भी नहीं चलेगा कि कौन सी बीमारी से मरे हो। ठीक है, शर्म करो, तुम्हारे मुल्क का एक क्रिश्चियन बच्चा बोल रहा है कि हमारे पाकिस्तान की यूएसए ने मदद की आईएमएफ से कर्जा दिलाने में। इससे शर्म वाली बात और तुम्हारे लिए क्या होगी? पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तानी फौज। हाँ, चार की चार जंगें हमने जीती हैं। कौन सी जंगें तुमने जीत ली भाई? हाँ, सफाई की जंग तो जीत लो पहले, लोगों की जंग तो जीत लो पहले, गरीबी की जंग तो जीत लो पहले। हाँ, खाने के तुम्हारे उधर लाले पड़े हुए हैं। हाँ, खाने के तुम्हारे उधर आटा नहीं है और तुम्हें जंग जीतनी है। कौन सा तुम्हारा वो प्रधानमंत्री था, पता नहीं, कक्कड़ कक्कड़, है ना, वो बोल रहा था कि 300 जंगें लड़ेंगे। 300 जंगें लड़ने के लिए पैसा है, तेल है टैंकों में तुम्हारे, मिसाइलें हैं। बेंचोद बात करते हो तुम लोग यार। हम्म, अरे शर्म करो। बारिश आती है तो बारिश 4 दिन तक बतलाती है कि मैं 4 दिन पहले आई थी। यह है तुम्हारे मुल्क के हालात भाई, मैंने खुद वीडियोस में देखा है। ठीक है, तुम्हारी सड़कों पर कूड़ों के ढेर लगे हुए, तुम्हारी मस्जिदों के बाहर कूड़े के ढेर लगे हुए। अरे कम से कम भगवान के जो मंदिर है, भगवान की जो इबादत गाहें हैं, उन्हें तो साफ रख लो, उन्हें तो साफ रख लो यार। भगवान भी कहता है जहाँ सफाई नहीं है ना, वहाँ मैं नहीं आता। ठीक है, अपने दिल की सफाई भी करो, अपने दिमाग की सफाई भी करो। ठीक है, घर की सफाई रखते हो ना? मुझे तो नहीं लगता कि आप घर की सफाई भी रखते होगे, है ना। कैसे लोग हो भाई तुम लोग, कैसे लोग हो यार? ठीक है, सिर्फ प्रोटोकॉल में घुसे हुए हो कि 10 गाड़ियाँ तुम्हारे आगे चलनी चाहिए, 10 गाड़ियाँ तुम्हारे पीछे चलनी चाहिए, और टोर होनी चाहिए पूरी, है ना, कि वो देखो जी प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान का पीएम जा रहा है गाड़ियों में, है ना। बस यही चाहिए तुम लोगों को, है ना, एक झूठी शोहरत, एक झूठी तारीफ, जो कि तुम लोगों ने अपने पाकिस्तान के लोगों को बतलाई हुई है कि हम ऐसे हैं जी। तुम कुछ नहीं हो, तुम कुछ नहीं हो। ठीक है, तुम हमारे पीएम का मजाक उड़ाते हो। क्या मजाक उड़ाते हो यार? हमारे पीएम ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, हमारे भारत के लिए इतना कुछ कर दिया है कि इन 10 उंगलों पर गिनना नामुमकिन है। याद भी नहीं है कि क्या क्या कर दिया है पीएम मोदी ने हमारे लिए, हमारे देश के लिए। ठीक है, आज हम किसी भी एयरपोर्ट पे जाते हैं ना, हमारी चेकिंग नहीं होती, हमारे कपड़े नहीं उतरवाते, तुम्हारे जैसे नंगा नहीं करवाते हमें। तुम्हारे तो पीएम को नंगा कर देते हैं, मैंने सुना है, लड़कियों तक को। शर्म करो, शर्म। ठीक है, इतना तुम लोगों ने टेररिज्म को, टेररिस्ट को प्रमोट किया है। ठीक है, कहीं आकाश, कहीं तुमने भाई सफाई को इतना प्रमोट किया होता, ठीक है, आज तुम्हारा मुल्क भी कहीं यूरोप जैसा बना होता। जितना पैसा तुमने टेररिज्म में लगा दिया है ना, इतना पैसा कहीं तुमने अपने देश पे लगाया होता भाई, तो
बोल रहा हूँ भाई, ठीक है, कि आज तुम भारत से आगे होते, कहीं ज़्यादा आगे होते, तुम्हारा देश यूरोप की तरह बना होता। जितना पैसा तुमने टेररिज्म में लगाया है, आकाश कहीं तुमने अपने देश पे लगाया होता। ठीक है, यह बात से मेरे सारे एग्री करेंगे, सारे एग्री करेंगे यह बात से मेरी। ठीक है, इतना पैसा तुम लोगों ने बर्बाद कर दिया है। किसके लिए बर्बाद किया है? सिर्फ भारत को गिराने में, कि भारत के लोग मर जाएं। अरे यार, भगवान ने तो कभी नहीं चाहता कि कोई बेकसूर मरे। और तुम लोग कैसे हो यार, कैसे हो? 1947 पहले तो एक ही थे ना, एक ही थे ना हम लोग, है ना। 47 के बाद क्या हुआ? सिर्फ एक कश्मीर का रोना तुम्हें पड़ गया कि उन्हें कश्मीर क्यों मिल गया, हमें कश्मीर नहीं मिला। अरे जाओ यार, तुम्हारी जेलसी की हद होती है, हद। तुमने तो भाई वो वाली बात कर दी, वो होता है ना शरीक। तुम शरीक हो हमारे, तुम हमारे शरीक हो सबसे बड़े, कि तुम अपने भाइयों से ही सड़ गए, जेलस कर गए हम अपने भाइयों से ही। इसीलिए तुम लोग कभी तरक्की नहीं कर पाए। भगवान भी कहता है कि कभी किसी से जेलस मत हो। ठीक है, अगर तुम्हें भी वैसा बनना है तो उसकी तरह बन जाओ, उस मेहनत करके बनो। कभी किसी से जेलस मत करो, सड़ो मत कभी किसी से। और तुम लोग जेलस करते रहे हो, इसीलिए तुम लोग कुछ नहीं बने आज तक। तुमने अपनी आवाम को रुलाया है, अपने खाने के लिए तुम्हारे पास आटा नहीं है, और चले हो तुम 300 जंगे लड़ने भारत के साथ। हाँ, कौन सा सपना देख रहा है भाई तू कक्कड़? कौन सा सपना देख रहा है तू? हाँ, सपने में था? सपना देखकर बोले ना। हाँ, जा पहले जाके अपने मुल्क को साफ कर। हाँ, गटर तुम्हारे मुल्क में साफ नहीं है। हाँ, बरसात आती है तो गटरों में से पानी ही नहीं निकलता। जा जाके नालियाँ साफ कर पहले जाके। ठीक है ना। हमारे पीएम के बारे में बोलता है, हमारे पीएम ने तो फिर बहुत कुछ कर दिया है। ठीक है, मालदीव ने बोला था ना, है ना, चाइना के पीछे लग के, तुम्हारे पीछे लग के क्या हाल हो गया जो मालदीव का। रो रहा है, रो रहा है। 3 लाख हमारे भारतीय जाते थे और इतने महंगे महंगे होटलों में जाके रहते थे। आज उनका टूरिज्म ठप पड़ गया है, ठप। सारे भारतीय लक्षद्वीप की ओर चल पड़े हैं। आज वहाँ का टूरिज्म देख, पाकिस्तान कि लक्षद्वीप का टूरिज्म किस हद तक पहुँच गया है। 55% तक पहुँच गया है उनका टूरिज्म, हमारे लक्षद्वीप का। ठीक है, और मालदीव का टूरिज्म, उसकी परसेंटेज तो नहीं मुझे पता, आई होप 10% से नीचे ही गिरा होगा। ठीक है, शर्म करो, शर्म भाई लोग, शर्म। मैं तुम्हें भाई भी क्यों बोल रहा हूँ यार, दुश्मन बोलूँगा तुम्हें तो पाकिस्तानियों, भिखारिस्तानियों। ठीक है, इतना बहुत है तुम्हारे लिए। ठीक है, शर्म करो। एक क्रिश्चियन बच्चा डर रहा है पीएम मोदी का फैन बोलने से। उसने चार बार इधर उधर देखा कि कहीं कोई मुसलमान तो नहीं सुन रहा मुझे कि मैं पीएम मोदी का फ़ैन हूँ। जब वो यह बात बोल रहा था, उसने 4 बार इधर उधर देखा। आप सभी ने नोटिस किया होगा। ठीक है, निम्रा अहमद ने भी कैसा रिएक्शन दिया। क्यों? क्योंकि यह सारे पाकिस्तानी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, इसीलिए हमारे हिंदू भाई वहाँ पर सिर्फ 1% रह गए हैं। और क्रिश्चियन आबादी का मुझे नहीं पता यार कितने % रह गई है। ठीक है, बस इतना ही बोलूँगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा जितना हो सके। ठीक है, जय श्री राम आप सभी को। वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। थैंक यू गाइस सो मच।